है, बल्कि ऐसी खबर है जिसके इंतजार में आप सब पिछले 2 साल से टकटकी लगाकर बैठी थी। सोचिए जरा, जब बरसात का पानी आपके कच्चे घर की छत से टपकता है तो बच्चों को बचाने के लिए आप रात भर जागती रही हैं। जब गर्मी में मिट्टी की दीवारें चटक जाती हैं तो आप खुद से पूछती हैं, क्या कभी हमें भी पक्के घर की छांव मिलेगी? और जब सर्दी में ठंडी हवा दीवारों को चीर कर अंदर आती है, तब दिल से यही आह निकलती है, काश सरकार हमारा भी घर बनवा दे। बहनों, आज वो घड़ी आ चुकी है जब इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के लिए ऐसा फैसला सुनाया है जो लाखों करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल देगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे प्रदेश में खुशियों की लहर दौड़ गई है, लेकिन यह खुशखबरी हर किसी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सरकार ने पैसा भेजने से पहले कुछ शर्तें रख दी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पैसा तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं बहनों को मिलेगा जिन्होंने वो 4 काम पूरे कर लिए हैं। और अगर आपने ये काम पूरे नहीं किए हैं तो चाहे आप कितने ही साल से इंतजार कर रही हो, आपके खाते में 1 भी रुपया नहीं आएगा। अब यहाँ असली सस्पेंस यही है बहनों, वो 4 काम क्या हैं? क्या आपने वो काम कर दिए हैं या नहीं? अगर नहीं किए तो आपके खाते में पैसा क्यों अटक जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह फैसला आया कैसे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जब मीडिया के सामने लाइव आकर इस योजना की घोषणा की तो उनके शब्दों से साफ हो गया कि अब सरकार मजाक में नहीं बल्कि पूरे इरादे के साथ काम करने जा रही है। और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बहनों के इस फैसले में पूरा साथ दिया है। लेकिन अब तक किसी को पता नहीं है पैसा किस दिन आएगा, कितने लोगों के खाते में पहली किस्त डाली जाएगी, और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है क्या उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं या अब भी एक आखिरी मौका बाकी है? ये सारे सवाल इस वीडियो में खुलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सच्चाई ऐसी है जो आपको हिलाकर रख देगी। तो बहनों, आज का ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाला है। अगर आपने इसे आखिर तक पूरा देख लिया तो आपको न सिर्फ यह समझ में आ जाएगा कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, बल्कि यह भी पता चल जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। लेकिन अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी किस्मत की सबसे बड़ी खबर आपसे छूट जाए और फिर आप सारी जिंदगी पछताती रह जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम आपके सामने वह सच लेकर आने वाले हैं जो आपके घर के सपने को साकार करेगा या फिर हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगा। तो बहनों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, यह पैसा हर किसी के खाते में नहीं आने वाला। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने क्यों कहा कि पैसा तभी मिलेगा जब कुछ शर्तें पूरी होंगी। बहनों, आप खुद सोचिए, सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन क्या होगा अगर पैसा ऐसे ही उन खातों में डाल दिया जाए जहां अकाउंट बंद पड़ा हो? क्या होगा अगर पैसा उस बहन तक पहुंचे ही नहीं जिसका खाता केवाईसी से जुड़ा ना हो? क्या होगा अगर कोई और शख्स उस बहन की जगह पर धोखा देकर पैसा हड़प ले? यही वजह है कि सरकार ने साफ साफ 4 काम गिनाए हैं, लेकिन अभी मैं आपको उन 4 कामों का नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इन 4 कामों के बिना सरकार आपके खाते में 1 रुपया भी क्यों नहीं डाल सकती। सोचकर देखिए, अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन खाता फ्रीज हो गया तो, अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो, अगर डीबीटी चालू नहीं है तो, बहनों, ये सारी बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही आपकी किस्मत का फैसला करेंगी और यही वो बिंदु है जिन पर लाखों बहनों का भविष्य टिका हुआ है। अब बात करते हैं असली सवाल की, पैसा कब आएगा? मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा तो बहुत हो रही है। कोई कह रहा है कि महीने के अंत तक पहली किस्त आ जाएगी, तो कोई कह रहा है कि सरकार अभी फाइनल डेट छुपा रही है। लेकिन हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को हरी झंडी दे दी है, यानी सिस्टम तैयार है, पैसा ट्रांसफर की लाइन में है, बस आदेश का इंतजार है। लेकिन क्या यह आदेश आपके हक में जाएगा? क्या आप वाकई उन लाखों बहनों की लिस्ट में शामिल हैं जिनके खाते में पहली किस्त पहुंचेगी, या फिर आपका नाम छूट चुका है और आप सिर्फ इंतजार ही करती रह जाएंगी? बहनों, यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा खेल होता है। लिस्ट में नाम होना ही सब कुछ है। अगर नाम है तो समझिए सरकार का पैसा आपके घर तक पहुंचने वाला है, लेकिन अगर नाम ही नहीं है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पक्का मकान सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अब आप सोच रही होंगी कि लिस्ट कैसे देखी जाए, तो यहाँ भी सरकार ने तरीका रखा है, लेकिन यह तरीका सबको समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि ऑनलाइन देखो, कोई कहता है कि पंचायत जाओ, लेकिन सच यही है कि असली लिस्ट आपको वही मिलेगी जहां आपका सर्वे दर्ज हुआ था, आपके गांव की पंचायत, आपके सरपंच और सचिव के पास। पर असली सस्पेंस तो यह है बहनों, क्या आपके घर का सर्वे हुआ भी था? क्या अधिकारी ने आपका नाम सही से डाला भी था, या फिर सर्वे के दौरान आपका नाम छूट गया और अब आप बाहर रह गई? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक आपके खाते में पैसा आने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। तो बहनों, ये मत सोचिए कि सरकार ने पैसा भेज दिया तो अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। नहीं, यहाँ हर कदम पर आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब अगले हिस्से में यानी भाग 3 में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूँ वो 4 काम कौन से हैं जिनके बिना पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें भी एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बहनों, आपने अब
अब तक समझ ही लिया होगा कि लाडली बहना आवास योजना का पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है, पैसा सिर्फ उन्हीं बहनों को मिलेगा जो 4 जरूरी काम पूरे कर चुकी हैं। अब तक आप यही सोच रही होंगी, आखिर ये 4 काम कौन से हैं? क्या आपने पूरे कर लिए हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके पक्के घर का सपना तोड़ दे? तो आइए अब धीरे धीरे उन कामों का सच जानते हैं। पहला बड़ा काम, सबसे पहले बहनों, आपको यह देखना होगा कि आपका नाम सरकारी लिस्ट में शामिल है या नहीं। ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उनका नाम लिस्ट में दर्ज ही नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अगर आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है तो सरकार आपके खाते में पैसा क्यों डालेगी? इसलिए पहला काम, लिस्ट में अपना नाम देखना। और ध्यान रहे, यह नाम आपको मोबाइल पर नहीं बल्कि सीधे अपने गांव की पंचायत, सरपंच और सचिव से जाकर पक्का करना होगा। लेकिन अगर नाम नहीं निकला तो क्या आपके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, या फिर नाम जोड़ने का आखिरी मौका अभी बाकी है? इसका जवाब मिलेगा आगे। दूसरा बड़ा काम, आप मान लीजिए नाम तो लिस्ट में आ गया, तो अगला सवाल उठता है, आपके बैंक खाते का क्या हाल है? सरकार पैसा सीधे आपके खाते में भेजेगी, लेकिन अगर खाता फ्रीज हो गया तो, अगर खाता चालू नहीं रहा तो? बहनों, रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि जिन खातों की केवाईसी पूरी नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर आपके खाते की केवाईसी अधूरी है तो पैसा बीच रास्ते में ही रुक जाएगा।